हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। इसमें हम देखें, एक बात बता दें आपको कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 2.5 में ही जितने भी पार्ट पढ़ा रहे हैं वो खाली 2.5 में दे दिए हैं। लेकिन आरडी शर्मा में क्या है कि आपका 4.1 में एक पार्ट दिया है, 4.2 में एक पार्ट दिया है, 4.3 में एक पार्ट दिया है, 4.4 में एक पार्ट दिया है। मतलब कि अभी जस्ट इसके पहले ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, फिर उसके पहले लिए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। इसमें अब हम बेसिकली लेने जा रहे हैं क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। ठीक है, मतलब क्यूब ऑफ अ आइडेंटिटी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि एक ही एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है और बस वही दिया है, जबकि आप आरडी शर्मा बना रहे हो तो वो क्वेश्चंस तो आपसे बन ही जाएंगे क्योंकि कम क्वेश्चन है, और आरडी शर्मा के भी बना लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और यू नो दैट कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी शब्द है जो कि आगे जाके यूज होता है, वो बता देते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, आइडेंटिटी ऐसा इक्वेशन होता है, आइडेंटिटी इज अ नथिंग बट एन इक्वेशन which satisfied for all the values of x या all the values of variables। जैसे कि अगर हम तुमसे बोले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो एक आइडेंटिटीज होते हैं। क्यों इसको आइडेंटिटी बोलते हैं? क्योंकि वो a और b के फॉर ऑल a comma b, for all a comma b belongs to R, it satisfied ठीक है, it satisfied, then formula is identities। जबकि मान लो एक इक्वेशन लो ऐसे x माइनस 1 बराबर 0, इसमें तुम कभी भी x का कोई भी वैल्यू डालोगे तो 0 नहीं आएगा। जैसे हम x का वैल्यू 4 डाल दिए तो 0 नहीं आएगा, x का वैल्यू 5 डाल दिए 0 नहीं आएगा। मात्र एक ही इसका सोल्यूशन x बराबर 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 होगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है कि इक्वेशन जो होता है वो मात्र एक ही दो और वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, लेकिन आइडेंटिटी क्या होगा? हमारा a और b के किसी भी वैल्यू को डालो LHS में, वही वैल्यू आप RHS में डालो, वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो आइडेंटिटी किसे कहते हैं? जो सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हो। तो ये इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी और ज़्यादा बेहतर है कहना, क्योंकि आइडेंटिटी इक्वेशन में आइडेंटिटी नहीं आ पाएगा, लेकिन आइडेंटिटी को हम इक्वेशन बोल सकते हैं, है ना। ये बात समझने वाली है कि आइडेंटिटी को इक्वेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी बराबर लगा हुआ है ना। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर एक आया है वर्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है दो, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें क्या हो? दो टर्म। तो जिसमें देखिए एक टर्म दो टर्म तो बाइनोमियल है, एक टर्म दो टर्म बाइनोमियल है। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्यूब हमें निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में ये क्यूब नहीं दिया हुआ है आपको, बस ये दिया है कि फाइंड द क्यूब ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये दे के अगर क्यूब पूछा है तो आपको खुद करना होगा 3/x माइनस 2/x स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, उसी तरह से ये है 4 प्लस 1/3x का क्यूब। आपको क्या करना है? निकालना है, इम्प्लाई कीजिएगा, क्योंकि इससे क्यूब पूछा है, ये दोनों बराबर नहीं होगा कभी, है ना। तो अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी वाला कौन कौन फार्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब एक होता है, आप याद किए होंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। इसका प्रूफ के साथ हम पार्ट 1 में शायद जब पढ़ा रहे हैं आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर जो पहला पार्ट है, उसमें सारा का प्रूफ कैसे होता है ये सब बताया गया। आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना। तो हमेशा आपको ये नहीं कि हमेशा हम बता के चलेंगे। आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया, पार्ट 1 में जाइए, आप देखिए प्रॉपरली, हर एक लेक्चर को आप फॉलो कीजिए बेसिकली।
तो अब इसमें क्या है, कैसे याद रखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब है तो पहला का क्यूब दूसरा का क्यूब, फिर 3 पहला का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू पहला और दूसरा का स्क्वायर। तो ये अब a की तरह वर्क करेगा और ये b की तरह वर्क करेगा। दूसरा फार्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a का क्यूब है पहले तो 3/x का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब है तो दूसरे का क्यूब माइनस 2/x स्क्वायर का क्यूब, फिर क्या है -3a स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर, तो पहला है 3/x इसका स्क्वायर इंटू b है तो b दूसरा मतलब 2/x स्क्वायर, फिर प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a क्या है 3/x और b स्क्वायर मतलब 2/x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 27/x का क्यूब, फिर 2 दूना के 4 x का पावर 4 क्योंकि x स्क्वायर है। अब ये याद रखना कि ये माइनस बाहर है ना, अंदर नहीं है, सॉरी ये क्यूब होगा ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और ये पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 3 दूना के 6 क्योंकि ये सब लेके आ रहे हैं अभी। माइनस देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 डिवाइडेड बाई x का पावर 2 यहाँ से, x का पावर 2 यहाँ से, तो x का पावर 4, फिर प्लस है, फिर ये कितना होगा 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और x का पावर देखिए 2 दूना के 4 और 1 5 है ना। ये नहीं कि आप जानते हो बेस जुटता है, तो ये देखिए ये हुआ था 2 और 2 4, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म, हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब इसका करना है तो इसमें तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सिंपल, पहला फार्मूला a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो पहला का क्यूब चलो इसको लिख देते हैं प्रॉपरली 1/3x का दूसरा का क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब क्या 4 स्क्वायर और b मतलब 1/3x प्लस 3a का मतलब 4 और b का मतलब 1/3x, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 1/3 3 जा 9 3 जा 27 x का क्यूब प्लस ये देखिए ये 3 3 कट जाएगा 4 चौके 16, लेकिन x नीचे ही रहेगा ये वाला, प्लस ये देखिए 3 3 जा 9 और ये 3 से कटेगा तो एक 3 बचेगा यानी कि 4/3 और नीचे में x स्क्वायर है ना। ये बस सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये हो गया। कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं हम आपका। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, जिसमें x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब है। इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं बेसिकली। हम एक ये फार्मूला भी याद किए थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक और फार्मूला इसका याद किए थे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें से कौन लगाए, क्वेश्चन उठता है कि इसमें से कौन लगाए। तो बेसिकली अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है तो आपको एक्सपेंडेड करने के लिए बोल रहा है। तो एक्सपेंडेड करने के लिए बोल रहा है तो आप पहला दूसरा ही लगा लो, इसके लिए अलग, नहीं तो पूरा इसको a मानो इसको b मानो और a क्यू प्लस बी क्यू निकाल दो। वैसे हम दोनों तरीक़ा से आपको बता देते हैं। पहला तो डायरेक्ट इसी को लगाते हैं, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, फिर प्लस इसका लगाएंगे फार्मूला, तो ये बीच में प्लस ही है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 3 3 जा 9 3 जा 27x क्यूब। ठीक है, 3 3 जा 9x स्क्वायर, फिर 3 3 जा 9 3 जा 27x है ना, फिर प्लस x क्यूब
ये क्या लिख दिया हम जी, सॉरी, ये इंटू में नहीं था, है ना, एक्स क्यूब प्लस 3 3 9 3 27, ऐसे 3 3 9 एक्स स्क्वायर 3 3, है ना, ये हो गया, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस 27, फिर माइनस 3 3 9 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 3 9 3 27 एक्स। अब एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब बन जाएगा, 2x क्यूब, है ना, प्लस 27 और माइनस 27, खत्म। इसका भी कहानी खत्म हो चुका है। 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर ये भी कटेगा, प्लस 27x प्लस 27x, तो प्लस 27 दूना के 54x, इसका भी कहानी खत्म। अब बचा कौन, कुछ नहीं, तो यही आंसर हो गया इसका, 2x क्यूब प्लस 54x। या फिर अगर ये फार्मूला लगाते हम ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, तो इस पूरे को हमको क्या ट्रीट करना होगा, ए की तरह, इस पूरे को बी की तरह। तो ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या होता है कि पहले ए और बी को जोड़ा जाता है, मतलब क्यूब को भूल के दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को जोड़ देते, तो एक्स प्लस 3 अब प्लस एक्स माइनस 3 को जोड़ देते, तो ये हुआ ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर माइनस, एक्चुअली यहाँ पे करना यही ईजी है, ठीक है ना, तो इस तरह से मत कीजिए, इसी तरह से कीजिए, क्योंकि इस तरह से क्यूब करोगे तो बेसिकली फिर क्यूब ही आएगा। तो बेसिकली जब सिंप्लीफाई करने के लिए कह दे तो नहीं करेंगे, इसका यूज होता है, बताएंगे इसका यूज भी, हो सकता है बेसिकली इसी क्वेश्चंस में आ जाए। अब इसको भी बना देते हैं, आपको 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं कम से कम। ए प्लस बी का होल क्यूब है, माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब है, बीच में माइनस है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो a प्लस बी का होल क्यूब जैसे लिखते हैं, लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3a b स्क्वायर, है ना, बाई में 3b स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस, ये ब्रैकेट बंद, फिर a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब कैसे करेंगे, तो पहले का क्यूब a क्यूब, फिर प्लस की माइनस, तो a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब में माइनस होता है, तो माइनस b का क्यूब यानी कि y बाई 3 का क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर की जगह पे x बाई 2 है, x बाई 2 का स्क्वायर, और b की जगह पे y बाई 3, फिर प्लस 3a और b स्क्वायर यानी कि y बाई 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे देखो कटेगा कौन, ये एक्स क्यूब बाई 2 का क्यूब, तो ये वाला पार्ट, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको काट लेगा, सॉरी ये क्यूब है, स्क्वायर लिखा गया गलती से, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये जुट जाएगा, मतलब y बाई 3 का क्यूब और y बाई 3 का क्यूब जुटेगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू वाई का क्यूब बाई 3 3 9 3 27, क्योंकि वाई क्यूब बाई 27 वाई क्यूब बाई 27 2 गो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4y, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू वाई, वाई ऊपर रहेगा, उसमें देखते हैं वो प्लस बन जाएगा, ये माइनस है ना तो ये प्लस बन जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा तो प्लस बन जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 और वो एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू वाई, क्योंकि इसमें भी वाई आ रहा है। फिर ये वाला शायद कट जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, इसको काट लेगा, हूबहू एक ही चीज़ है ना, 3x बाई 2 वाई बाई 3, 3x बाई 2 वाई बाई 3 स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, ये भी कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2y क्यूब बाई 27 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चंस अगले वीडियोस में लेंगे।